धर्मद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ए, औरंगजेब एवं दारा सिकोई के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, खजुआ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच। ए विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राग भैरव को गाने का जो सही समय है वो है ए विकल्प में प्रातः 4 से 8 के मध्य। तो ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुतुहात-ए आलमगीरी की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, फुतुहात-ए आलमगीरी की रचना जो है ये औरंगजेब के समय में ईश्वरदास नागर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, तौकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है निजामुद्दीन अहमद। बी विकल्प इसका भी सही जवाब है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड का सम्राट था? जी हाँ मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय इंग्लैंड का नवाब कौन था? वो था एलिजाबेथ प्रथम, अर्थात ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा राल्फ फिच। कहीं कहीं इसको कैप्टन हॉकिंस भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछा है, अंग्रेज व्यापारी पूछा है। अगर वो राजदूत यहाँ पूछते थे तो उसका आंसर बदल जाता, इसलिए इसका सही विकल्प है डी, राल्फ फिच। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब है डी, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा किसने दी? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई? 20 जून 1756। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला। डी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सी विकल्प 1792। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, वारेन हेस्टिंग्स। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है व्यापारिक परिषद बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कार्नवालिस संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1793। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब है सी, 1773। नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि प्रणाली को व्यापक स्तर पर अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सहायक संधि किसके समय में पॉपुलर थी? इसका सही जवाब है डी विकल्प, लॉर्ड डलहौजी। इस सही जवाब के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, सती प्रथा पर निषेध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब पूर्णतः समाप्त किया गया था? जी हाँ मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब पूर्णतः समाप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? इसका सही जवाब होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, 1881, लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का विभाजन हुआ 1905। ये विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पत्र पर
टिकट लगाने की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब है सी विकल्प, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, देवदत्त का स्थान भारत में किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब है सी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 अरबी में हुगली में बनाई, इसके लिए उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई, इसके लिए उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी। तो इसका सही जवाब है शाह शुजा, बी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, ये वही प्रश्न आ गया है, तो पढ़ते हैं आगे। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को जमींदारी प्रदान कर दी। तो इसका सही जवाब है गोविंदपुर, कलिकाटी, जुतनुती, उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी। सी 1717, सी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 1732 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रबंधक नियुक्त किया। सही जवाब है वी अलीवर्दी खान को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तो ये है, निम्नलिखित में से किसने 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट को 20 लाख के स्थान पर 30 लाख वार्षिक कर के रूप में देने की घोषणा की? इसका सही जवाब है वी अलीवर्दी खां। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो सही जवाब है सी अलीवर्दी खां का। नेक्स्ट, 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया, इस समय बंगाल का नवाब था। सही जवाब है बी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई, इसका ए विकल्प सही होगा, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न है, 9 मई 1708 ईस्वी में किस गवर्नर ने 1708 सॉरी, इसमें 9 मई 1700 नहीं है, यहाँ पे 9 मई 1760 है। क्योंकि हॉलवेल जो थे, इन्होंने 9 मई 1760 को एक घोषणा की थी कि मीर कासिम को गद्दी से हटा करके इनके दामाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है हॉलबेल 9 मई 1760 यहाँ पर है। तो इसका बी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न, बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को मालगुजारी प्रदान कर दी, बर्धमान की, मेदिनीपुर की, छठगांव की, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी उपर्युक्त सभी की। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? तो इसका सही जवाब है मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया था। बी विकल्प इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न, पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब था। तो इसका सही जवाब है मीर कासिम के समय में पटना हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मीर जाफर। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया मीरन के द्वारा। डी विकल्प सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां क्वेश्चन है, वैसे 15वां नहीं है, हम 100 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। तो सही जवाब प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया। तो ये विकल्प इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राज वल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रधान थे। तो बी विकल्प इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला के। नेक्स्ट प्रश्न, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था। तो इसमें जो इसका लक्ष्य था पूना समझौता, जो बाबा साहब अम्बेडकर एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ था, इसका जो उद्देश्य था वो था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। तो बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 1923-24 के चुनाव में कौन नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं था। और राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, केवल सुभाष चंद्र जो हैं वो नहीं थे। तो अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फिट्स इंडिया एक्ट के मुकदमों के अनुसार कितने सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की। कितने सदस्यों ने मतलब जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई उसमें कितने सदस्य थे। सीधा है, फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो सदस्यों का कितने सदस्यों को मिलाकर के नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो उसका सही जवाब है ए विकल्प, 6 सदस्य उसमें थे। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। तो वो सीधा सा है, आप जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, अलीपुर की संधि हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1756। नेक्स्ट प्रश्न, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 1765 में। डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में किसके साथ की थी। तो इसका सही जवाब है मैसूर के जो नायक थे, जो नवाब थे, उनका नाम था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, देवगांव की संधि, जी हाँ मित्रों, देवगांव की संधि 1803 किसके साथ की गई थी। तो इसका सही जवाब अंग्रेज एवं पेशवा के बीच। डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, फैजाबाद की पहली संधि हुई थी 1768 में। ए विकल्प इसका भी सही जवाब है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो बी विकल्प इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस ने। इस सही जवाब के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को सबसे पहले नियुक्त किसने किया था। इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बेल्लूर का विद्रोह हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1806 ईस्वी में। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह के समय, जी हाँ मित्रों, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1877 में। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एल्बर्ट विल का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब है भारतीय जजों को समानता। ए विकल्प इसका सही जवाब है। इसके विरोध में सारे अंग्रेज
कर्मचारियों अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया था। स्पेशली इस विद्रोह को जो इस एलिवेट बिल के विरोध में जो विद्रोह हुआ था उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ए विकल्प इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। करजन ने अकाल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसका सही जवाब है मैकडॉनेल को। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न। करजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किस क्षेत्र में था? तो इसका सही जवाब है पुरातत्व के विभाग में। इसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसलिए ए इसका कार्य सबसे प्रशंसनीय माना गया था। वैसे इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो नकारात्मक दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन इसने ये जो कार्य किया था ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। द्वैध शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था। विषयों का विभाजन गलत था, गवर्नर की स्थिति स्वेच्छाचारी थी, राज्य सुरक्षित विषय था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी विकल्प। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इसका सही जवाब है ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका सही जवाब है ए ओ हुम्र, वी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा कोई नहीं है इसको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता हो। 13 अप्रैल 1919, बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम शेट्टी पहले भारतीय वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न।